एस माइनस 2 होगा। ऊपर में जो हमारा बचा क्या बचा 2s² माइनस 6s प्लस 5। ये वाला लिख रहे हैं, ये एफ का वैल्यू लिख रहे हैं, ये वाला एफ का वैल्यू ये वाला लिख रहा है, ठीक ना। तो s माइनस 1 s माइनस 1 s माइनस 2 s माइनस 3, ठीक ना। यहाँ से जो s का वैल्यू होगा हमारा 2 होगा। ये हमारा वाला 2 वाला समाप्त होगा, ठीक ना। तो ऊपर में जो बच गया हमारा कितना बचा, ऊपर में जो बच गया 2s² माइनस 6s प्लस 5 बचा। और नीचे में क्या बचा हमारा, नीचे में बचा s माइनस 1 बचा और s माइनस 3 बचा। जहाँ पर जो s का वैल्यू है हमारा क्या है 2 है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से b का वैल्यू निकालिए, s की जगह पर 2 रखिए, क्या होगा 2 गुने 2 के स्क्वायर माइनस 6 गुने 2 प्लस 5। यहाँ पर कुछ नहीं किए कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ एस है ना वहाँ क्या करना है 2 रख देना है। तो यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, सगरो 2 रख दें। ये स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, सिंपल है, एस तो एस रख दिए, बस और कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर देखिए एस के जगह पर कितना रखिएगा 2 रखिएगा, तो क्या होगा 2 माइनस 1। यहाँ पर रखिएगा तो क्या होगा 2 माइनस 3 होगा, 3 होगा कि नहीं। अब देखिए सिंपली क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर क्या होगा 100 दूनी 12 प्लस 5, फिर नीचे में क्या बचेगा 1 गुने 2 में से 1 गया तो 1 बचा ना, 2 गुने माइनस 1 तो बच गया क्या, ऊपर में बचा 8 5 क्या हुआ 8 5 13 हो गया। तो 13 माइनस 12 बता माइनस 1 यानी 1 बता माइनस 1 यानी माइनस 1, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको क्या करना है नोट कर लेना है, नोट करना है ना, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन में कि ए का जो वैल्यू आया, ए का जो वैल्यू आया कितना आया 1/2 आया, बी का जो वैल्यू आया -1 आया, ठीक ना। अब हमको निकालना है सी का वैल्यू। आप हम यहाँ पर रहते हैं, आप क्या कीजिए कि आप वीडियो को रोक करके वहाँ क्या करिए यहाँ तक एकदम पूरा नोट कर लेना है, ठीक ना। इसको अभी नहीं मिटाएंगे, इसको लास्ट में देखेंगे। क्या करें यहाँ तक नोट कर लीजिए, लिखिए अब मिटाते हैं, ठीक ना। हम मिटाते हैं, आप लोग रोक करके क्या कीजिए नोट कर लीजिए। अब देखिए ए और बी का वैल्यू निकल गया, अब निकालना है हमको क्या सी का वैल्यू, ठीक ना। तो सिंपली जस्ट इसी तरह से क्या करना है कैलकुलेट कर लेना है, जस्ट जो है हमारा इसी तरह से क्या करना है कैलकुलेट कर लेना है। देखिए सी निकालने के लिए देखिए सी वाला के नीचे वाला देखिए, ई वाला के देखिए क्या है हमारा, तो एस माइनस 3 है, ठीक ना, एस माइनस 3 है। फिर क्या लिखना है एफ एस लिखना है, और जहाँ एस का जो वैल्यू होगा कितना होगा 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एस माइनस 3 इक्वल टू क्या है, ये वाला एस माइनस 3 इक्वल टू क्या है 0 है, तो एस इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, इसीलिए हमारा जो एस का वैल्यू होगा 3 होगा। अब सिंपली सब का वैल्यू रखिए पुट कीजिए, तो क्या होगा हमारा एस माइनस 3 होगा, ये एफ एस का जो वैल्यू है 2s² माइनस 6s प्लस 5, क्या हमारा प्लस 5 है। फिर नीचे में क्या है देखिए, तो नीचे में जो हमारा है एस माइनस 1 है, एस माइनस 2 है, एस माइनस 3 है। जहाँ पर एस का जो वैल्यू है हमारा कितना है, एस का जो वैल्यू है एस का जो वैल्यू है 3 है, कितना है 3 है। और सिंपल क्या कीजिए देखिए, तो ये हमारा कट रहा है, ये हमारा कट रहा है, देखिए तो बचा हमारा क्या सिंपली बचा 2s² माइनस 6s प्लस 5, ऊपर में बचा ना, ऊपर में बच गया यही ना बचा। अब देखिए नीचे में क्या बचा, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, एकदम आराम से समझ में आएगा, आराम से देखिए। नीचे में बचा हमारा s माइनस 1, एस 1 तो चटनी लग रहा होगा, आप इतना तोड़ के बताए हैं ना कि आपको चटनी लग रहा होगा। देखिए कितना होगा 3 होगा। अब देखिए जहाँ जहाँ एस है ना, ये वाला एस, जहाँ जहाँ ये वाला एस है वहाँ वहाँ इसको क्या करना है 3 को रख देना है। देखिए तो यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, क्या है ये एस नहीं है, ये 5 है, कितना है ये हमारा 5 है।
यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक ना। तो वहाँ क्या कीजिए, रखिए, पुट कीजिए वैल्यू। तो यहाँ से पुट कीजिएगा तो जो हमारा क्या होगा, सिंपली जो निकलेगा कितना होगा, 2 गुने 3 के स्क्वायर माइनस 6 गुने 3 प्लस 5। नीचे में क्या बचा, 3 रखना है तो 3 माइनस 1 3 माइनस 2, यही ना बचा। अब देखिए सिंपली क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। देखिए तो क्या होगा, 3 3 9 9 दूनी 18 माइनस 17 18 प्लस 5। नीचे में क्या बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया और गुने 1, ठीक ना। तो हमारा जो सी का जो वैल्यू आया कितना आया, 5/, यही ना बचा, 5/2 बचा। तो यहाँ से हमको हमारा जो सी का वैल्यू निकला 5/2 निकला, ठीक ना। यहाँ तक क्या कीजिए, सी का वैल्यू तक नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लेना है। अब देखिए मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब सिंपली क्या बोले थे कि ए बी का जो वैल्यू है हमारा निकल जाएगा। उस समय क्या करना है, समीकरण 2 में पुट कर देना है ए बी सी का वैल्यू। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब लिखिए पुटिंग लिखिए, इस तरह से नहीं लिखिए, सही लिखिए ना, इस तरह से, फॉर्म इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन, चेंज कर दिया लैंग्वेज, किसी तरह से लिखिए, वो अपना बनाने पर क्या है डिपेंड कर। फॉर्म इक्वेशन 2 देखिए, फॉर्म इक्वेशन 2 से चलिए, क्या है हमारा, एफ एस इजकल टू क्या है, ए इजकल ए बाई एस माइनस 1 है, ठीक ना, प्लस बी बाई एस माइनस 2 है, सी बाई एस माइनस 3 है। अब यहाँ पर से ए बी सी का वैल्यू रखिए, क्या कीजिए, ए बी सी का वैल्यू रखिए। जो हमारा ए का वैल्यू है, देखिए तो ये वाला ए का वैल्यू कितना निकाले थे, 1/2 निकाले थे, तो 1/2, ठीक ना, गुने 1/s माइनस 1 हो गया, होगा कि नहीं। प्लस बी का वैल्यू देखिए, -1 है, तो देखिए -1 क्या होगा, s माइनस 2 होगा। प्लस देखिए सी का वैल्यू कितना है, 5/2 है, 5/2 है। अब देखिए कितना होगा, गुने 1/s माइनस 3, ठीक ना। ये हमारा क्या निकल रहा है, एफ एस का निकल रहा है। एक और निकालिए, यहाँ से निकालिए तो क्या होगा हमारा 1/2। सिंपली क्या कर रहे हैं, सरिया के लिखिए 1/2, देखिए क्या होगा 1/s माइनस 1, ठीक ना। इस तरह से लिखिए 1/s माइनस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, s माइनस 2 प्लस 5/2 इंटू 1/s माइनस 3। अब देखिए, अब जान रहे हैं कि हमको t के रूप में लेके आना है, तो t के रूप में लाना है, इसको क्या करना है, चेंज करना है t के रूप में। यही ना होता है, s को t में चेंज करने को ही क्या करते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं कि नहीं। तो टेकिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड, क्या करना है, दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है। तो यहाँ से लिखिए टेकिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ, क्या करना है, दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। देखिए एल इनवर्स क्या होगा, एफ एस
1/2 के छोड़िए, एल इन्वर्स 1/(s-1) होगा, ठीक ना, माइनस एल इन्वर्स (s-2) होगा, प्लस 5/2 एल इन्वर्स 1/(s-3) होगा, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा रुकिए, इसमें थोड़ा इंक जो है ना फिलअप कर लेते हैं ताकि जो है आपको क्लियर दिखाई दे। अब देखिए यहाँ से तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिए। अब देखिए मेन दिक्कत होता है इसको चेंज करने में। तो देखिए हम आपको क्या बताए थे कि लाप्लास जो होता है एफ का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, एफ का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एफ होता है, ठीक ना। तो हम इसको तो कह सकते हैं कि एफ का जो लाप्लास इन्वर्स लाप्लास होगा क्या होगा, एफ होगा कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं कि एफ का जो लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ होगा। नहीं समझ में आया? देखिए क्या कर रहे हैं, ये हम तो जानते हैं डिफिनेशन के कि जो हमारा एफ होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, इतना होता है। तो हम कह सकते हैं कि एफ का जो होगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ होगा। इसी बात को तो सिंपली वही कह रहे हैं कि क्या रख रहा है, एफ एस लिख रहा है। तो एफ एस का जो इन्वर्स लाप्लास होगा हमारा एफ ऑफ टी होगा, ठीक ना। यही बात को लिखे हैं, ठीक ना, कि एफ एस का जो इन्वर्स लाप्लास होगा एफ टी होगा। अब देखिए यहाँ से एक हम फार्मूला बताए थे, क्या फार्मूला बताए थे आपको कि ई के पावर ए टी का जो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्या होता है, इसका इस तरह से लिखिए, ई के पावर ए टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/(s-a) होता है, ठीक ना। ये जो होता है एफ ई के पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है इतना होता है, ई के पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है 1/(s-a) होता है, ये आपको बताए हैं। तो देखिए तो हमको लाना है कितना, ये लाना है इतने ना, लाना है इतना, कितना लाना है 1/(s-1) लाना है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 1/(s-a) का जो इन्वर्स लाप्लास होगा क्या होगा, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा ई के पावर ए टी होगा, कह सकते हैं कि नहीं। बोल रहे हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला जानते हैं कि ई के पावर ए टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/(s-1) होता है, 1 बोल रहे हैं ए होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1/(s-a) का जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, ई के पावर ए टी। तो हमको लाना है इतना, देखिए कितना लाना है, ई वाला जो है ना ई के पावर ए है, तो हमको लाना है कहता है s-a लाना है, यानी एक जगह पर हमको 1 रखेंगे तो s-a आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमको यहाँ पर भी 1 रखना होगा कि नहीं। तो यहाँ से रखिए तो 1 रखिए तो ये क्या होगा, s-1 होगा। तो यानी हमारा जो आया इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यही ना है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पर भी 1 होगा तो ई के पावर 1 हो गया तो टी बच गया, यानी इतना का लाप्लास इन्वर्स लाप्लास इतना होता है, यही ना होगा। तो यही ना बोल रहा है कि इन्वर्स लाप्लास, देखिए इसको इस तरह से लिखिए, देखिए समझिए, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, देखिए समझिए आप, जब हम उस तरफ गए थे ना आपको उस टाइम इसको नोट कर लेना चाहिए था, नोट कर लीजिएगा। देखिए हम बोल रहे हैं कि इसको एफ ऑफ टी को क्या बोल रहे हैं यहाँ से कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई के पावर ए टी लिखिए, ठीक ना, या तो लिखिए ई के पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दोनों सेम होता है, ठीक ना। तो वही बोल रहे हैं या इसका क्या होगा 1/(s-a) होगा। तो या तो इसको इस तरह से लिखिए इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/(s-a) का जो होता है क्या होता है ई के पावर ए टी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको लाना है क्या 1 लाना है, तो जब यहाँ पर 1 कीजिएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, ई वाला ये भी 1 होगा कि नहीं, ठीक ना। तो ई वाला 1 होगा तो देखिए तो क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/(s-a) होगा, यहाँ पर 1 रखे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा ई के पावर
1 रखिएगा तो क्या होगा, सिंपली टी बचेगा। यानी इतना के जगह पर ई वाला वैल्यू के जगह पर देखिए, ई वाला के जगह पर देखिए, तो ई वाला के जगह पर यानी इतना के जगह पर इतना हम रख सकते हैं। तो रखिए क्या होगा, 1/2 ई के पावर टी होगा कि नहीं। अब देखिए ध्यान से देखिए, समझ में आ गया। यहाँ पर दिक्कत होता है। देखिए अब हमको लाना है s-2। क्या लाना है, पहले लाना था इतना, अब लाना है s-2। तो यहाँ पर 2 रखिए वैल्यू। तो जब यहाँ पर 2 रखिएगा तो यहाँ पर भी 2 होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा बेसिकली फार्मूला होता है। ये जो होता है हमारा क्या होता है, बेसिकली फार्मूला होता है कि ई के पावर AT का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, क्या होता है, ई के पावर AT का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारा 1/s-a होता है, ठीक ना। और 1/s-a का जो होता है इन्वर्स लाप्लास होता है ई के पावर AT होता है। ये हमको क्या है, बेसिकली क्या है, फार्मूला है, ठीक ना। ये अभी समझाए थे वहाँ पर भी। तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2 रखिए। तो 2 रखिएगा तो क्या होगा, ई के पावर s-2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा। तो ई के पावर क्या होगा, 2t हो जाएगा। यानी इतना के जगह पर, ई वाला के जगह पर इतना लिख सकते हैं, ई के पावर 2t। तो माइनस था, ई के पावर क्या था, 2t आ गया, ठीक ना। यहाँ प्लस 5/2 के 5/2 लिखिए, ठीक ना। वहाँ पर देखिए अब लाना है कितना, 3। तो अब यहाँ पर 3 रखिए, 3 रखिएगा तो यहाँ पर भी 3 होगा। तो 3 होगा तो क्या होगा, L इनवर्स क्या होगा, 1/s-3 होगा। तो यहाँ पर भी जो 3 होगा तो हमारा क्या होगा, ई के पावर 3t। यानी ई थी इतना के जगह पर हम इतना रख सकते हैं। तो रखिए, तो ई के पावर 3t। फाइनली जो हमारा कैलकुलेट करके आया आंसर वही हमारा हो गया, क्या आंसर हो गया। समझ में आया, वही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए ये जो हमारा आया FT = 1/2 ई के पावर t माइनस ई के पावर 2t प्लस 5/2 ई के पावर 3t। यहाँ तक क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन बोलिएगा कि क्वेश्चन में तो FT के रूप में था नहीं, FS के रूप में था नहीं, डायरेक्ट यहाँ था। तो यहाँ से लिखिए, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लिखिए। इसीलिए क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कितना होगा, 2s² - 6s + 5 क्या होगा, बाई s³ - 6s² + 11s - 6 का जो होगा हमारा इन्वर्स लाप्लास कितना होगा, 1/2 ई के पावर t माइनस ई के पावर -2t प्लस 5/2 जो हमारा आ जाएगा कितना, प्लस 5/2 जो हमारा क्या आएगा, ई के पावर 3t। यही जो हमारा होगा फाइनली, जो हमारा कैलकुलेट करके आंसर आ गया। अब इस तरह से बनाएंगे तो हमारा जो है नंबर नहीं कटेगा। किस तरह से चले, जिस तरह से मिटाते गए हैं उस तरह से आपको बताते भी गए हैं कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ के बाद यहाँ लिखना है। इस तरह से बनाइए, जो हमारा क्या है, आई होप कि जो है ये वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ। इस तरह से कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट पर क्या करता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह के क्या कीजिए, बनाते रहिए। एक आध 2 और प्रॉपर्टी बता देते हैं। प्रॉपर्टी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। और फिर डिफरेंशिएशन इक्वेशन से भी पूछता है, तो उसको भी बना देंगे। ये वाला dy/dx होगा, इसमें से भी पूछता है, ठीक ना, तो उसको भी बता देंगे। तो आप ये वाला को क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तब तक क्या करते हैं, दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं।